अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो पार्ट 2 है और ये इस रिलेटेड है कि अगर रोड फाइट के अंदर या वैसी फाइट के अंदर कोई आपको तीनों चारों साइड से घेर लेते हैं और वो आपके नज़दीक आप किक के इस्तेमाल वहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि किकिंग हमेशा दूर से इस्तेमाल होता है। नज़दीक से आप या तो नी शॉट मार सकते हो या जो है ना आप पंच का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज उस रिलेटेड है, जैसे अभी ये मैं मार रहा हूँ आपके बराबर में, अगर कोई लेफ़्ट पे या राइट पे खड़ा हुआ है आपके साथ में, तो आप उसको यहाँ ही से आप मतलब है कि पंच करके मार सकते हो। और ये इस तरीके से पंच है कि आप उसके प्रेशर पॉइंट को प्रेस करोगे इसी पंच के ज़रिए, तो वहीं पे नॉकआउट हो जाएगा। और साथ साथ में अगर आपके फ्रंट पे कोई खड़ा हुआ है या बैक साइड पे खड़ा हुआ है, तो उसके किस तरीके से आपने उसके साथ पेश आना है, तो बिल्कुल आसान तरीका है। और साथ में पुशअप इसलिए कर रहे हैं कि इसके अंदर पावर पंच में आता है और स्पीड भी आता है। जब आपके बाइसेप ट्राइसेप में पावर आएगा तो खुद ब खुद ही पंच के अंदर स्पीड और पावर दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने शुरू से एंड तक देखना है। और साथ साथ में ये जो पंचिंग की जो स्टाइल है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और साथ में इसके क्या बेनिफिट है या किस जगह में इस्तेमाल करना है वो भी आपको समझाऊंगा। ये कलाई को मैं इसलिए इस तरह कर रहा हूँ कि अगर ये जो मैंने क्लास की है अभी, ये इससे पहले पार्ट 1 तब पार्ट 2 है, और इस सर्दी के अंदर सुबह का टाइम है, ये मैं क्लास लगा रहा हूँ, पसीना भी सही आ रहा है क्योंकि मैंने ये क्लास तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा का लगाया है। और इसको मैंने फिर 3 हिस्सों में किया है। तो 3 हिस्सों में करने का मकसद ये है कि एक साथ एक वीडियो जो ना अपलोड करना बड़ा मुश्किल होता है, लंबी वीडियो हो जाती है। ये जो ना ये रोंडोस पंच है, अगर आपके सामने कोई खड़ा हुआ है तो आप उसको डायरेक्ट फेस पे मार सकते हो, या कनपट्टी वाला जो एरिया होता है उस पर लगता है ये, और ये बहुत बड़ा डेंजरस लगता है। तो ये इसका जो स्टाइल है यही कि अगर जोन सा पंच आपने मारना है, उसकी जो पंच वाला एरिया है, जो मुट्ठी है, उसको आपने ऊपर लेके आना है। देख सकते हो आप, देखो अभी ये लेफ्ट मारा ऊपर आ गया, फिर राइट ऊपर आ गया, फिर लेफ्ट आ गया ऊपर आ गया, इस तरीके से आपने स्टाइल से मारना है। तो ये एक तो ये होता है कि नीचे से पंच को मारने का ये बेहतरीन तरीका होता है कि किसी को पता ही नहीं चलता है कि क्या करने वाला क्या नहीं करना। अगर फाइट पोजीशन में आते तो उसको सबको पता चल जाता है। फिर पुशअप करेंगे दोबारा और डाउन पुश करेंगे इसके बाद। अब डाउन पुश कर रहे हैं, इससे ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है डाउन पुश। ये हम क्लास लगाते थे, यकीन करो जब उसमें ये डाउन पुश लगाते थे ना तो हमारे को पता चलता था। और उस टाइम हज़ार पंचिंग का क्लास होता था, 200 पुशअप होते थे, लास्ट में हम लोग फिर ये डाउन पुश लगाते थे। तो अब ये लगाओगे ना तो आपको खुद ही महसूस होना शुरू होगा, पूरी बॉडी का जो पावर है ना वो इसमें लगता है, और सही किस्म का आपको पता चलेगा। अभी मैं देख सकते हो पीछे पंजे जो हैं, बिल्कुल मेरे जो बड़े 2 फिंगर उसी पे मैं खड़ा हूँ। देखो आप, पूरी बॉडी उसी के ऊपर है, पाँव की जो है ना, देख सकते हो आप, बिल्कुल कोई सपोर्ट और नहीं है ना, मेरा बॉडी जो है ना वो ज़मीन पे लग रहा है, कुछ भी नहीं है, हवा में सारा। 2 हाथ है और 2 पाँव जो है ना उसके भी फिंगर है सिर्फ, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हमने करना है। और अभी ब्रीथ लेंगे, लंबा सा ब्रीथ लेंगे कि पूरी बॉडी को एनर्जी मिले। पहले कलाई को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, उसके बाद जो है ना फिर लंबा सा ब्रीथ लेंगे कि पूरी बॉडी जो है ना उसको एनर्जी मिले, और साथ साथ में ये पंचिंग का भी करते रहेंगे। अब ये राउंडोस बैक पंच मारेंगे। अगर आपके कोई बैक एरिया पे खड़ा हुआ है, या आपके उसने शोल्डर पे हाथ रखा हुआ है, या आपको शोल्डर से उसने पकड़ा हुआ है, या पीछे गिरबान से कॉलर से पकड़ा हुआ है, तो आपने किस तरीके से अपने दिफा करना है, तो ये उस जगह में काम आता है। और बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये पंच है। आपने इसका अगर मशक करोगे तब जाकर आप इसको मार सकते हो। मैं स्पीड से भी कर सकता हूँ, लेकिन स्पीड से फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से पहले बॉडी भी घूमेगा। और इस पंच के ये फ़ायदे हैं कि जिनको बेली का मसला है, जो पेट के ऊपर चर्बी है, या साइड वाले बेली है, या कमर के ऊपर चर्बी वगैरह है, तो वो भी इससे काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। तो ये पंच बहुत ही बेहतरीन किस्म का है। आपने इसका भी वर्कआउट करना है, इसका भी मशक करना है। और अगर आप इसका एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको इसके टारगेट का पता नहीं चलेगा। पंच के करने का मकसद ये होता है, जो मैं सिखा रहा हूँ
ग्लास पंचिंग का। तो उसका यही मेन मकसद है कि हमें टारगेट का पता चले कि किस टारगेट से हमने पंच मारना है, कि फेस का पंच है तो फेस पे ही लग रहा है या ऊपर नीचे जा रहा है। तो ये फ़ायदे होते हैं। अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं और उसके बाद फिर जो है फ्रंट पंच आएगा जो चेस्ट पे लगता है वो भी करेंगे साथ में। और आप देख सकते हो सर्दी के अंदर कितना पसीना आ रहा है, अभी इस फुल सर्दी का मौसम है और ओपन एरिया है। तो ये कि चलो जब आप ग्लास लगाओगे और स्ट्रिंग एक्सरसाइज करोगे तो फिर आपको खुद ही महसूस होना शुरू होगा। और बार बार ब्रीथ मैं इसलिए करता हूँ कि इस टाइम अगर आप ब्रीथ करते हो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। तो ये फ्रंट पंच है, ये आप नाक पे भी मार सकते हो और चेस्ट पे भी मार सकते हो। हम लोग चेस्ट पे मारते थे और चेस्ट पे एक प्रेशर पॉइंट है उस पर ये लगता है, बहुत ही डेंजरस लगता है। ये डायरेक्ट बंदा जो है ना वहाँ से उसकी सांस बंद हो जाती है। तो ये कि ये हमने असल में अपने दिफा के लिए करना होता है और ये फ़ाइटों के दौरान काम आता है, वैसे भी रोड फाइट में भी काम आता है। लेकिन अगर आपने फ़ाइट वाइट नहीं लड़ रहा हो उसके अलावा भी आप ये वर्कआउट करो तो आपको यकीन करो बड़ा मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह इसके बाद पार्ट 3 भी आएगा। और अगर कोई सवाल आपने पूछने वेट लॉस के बारे में या फैटी जो मतलब आपके फैट है बेली के ऊपर उसको लॉस करने के बारे में, या आपने किसी भी किस्म की हेल्थ के रिलेटेड एक्सरसाइज पूछने तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।